और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां हरियाणा लैंड स्कैम के मामले में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें फिलहाल तो कम होती नजर नहीं आ रही। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी आज भी लगातार तीसरे दिन उनसे पूछताछ कर रही है। दिल्ली स्थित ईडी कार्यालय में रॉबर्ट वाड्रा आज फिर पेश हुए, जहां जांच एजेंसी ने उनसे जमीन सौदों और कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के कई सारे तीखे सवाल पूछे। और इसके साथ ही जानकारी यह भी मिली है कि ईडी के पास कुछ नए दस्तावेज और लेन देन के रिकॉर्ड्स हैं, जिनके आधार पर सवालों की लिस्ट और लंबी हो चुकी है। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने अब तक सभी आरोपों से इनकार भी किया है, लेकिन जांच एजेंसी की नजरें अब उनके हर एक जवाब पर भी टिकी हैं। और वाड्रा से लगातार हो रही ये पूछताछ राजनीति में भी चर्चा का विषय बनी हुई है, जिससे आने वाले दिनों में और हलचल मच सकती है। करेंगे इस पर चर्चा, इस पूरे मामले पर, लेकिन साथ ही जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते कुछ तस्वीरें। तो जहां आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा से ईडी के सवाल जवाब और तीसरे दिन भी पूछताछ इस वक्त लगातार जारी है। 2018 हरियाणा लैंड स्कैम में ये पूछताछ, और ये पूछताछ अभी भी की जा रही है। पिछले 2 दिनों में अगर हम देखें तो 12 घंटे तक सवाल जवाब हुए हैं पिछले 2 दिनों में, और आज इस पूछताछ का तीसरा दिन है। कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप हैं, और ये कंपनी है रॉबर्ट वाड्रा की, जिसको लेकर ये पूरी पूछताछ हो रही है। अनियमितताओं की जांच ईडी कर रही है। लगातार तीसरे दिन भी वाड्रा आज पेश हुए हैं, और जब वो ईडी के दफ्तर पहुंचते हैं तो अपनी वाइफ के साथ यानी कि प्रियंका वाड्रा के साथ वो वहां पर पहुंचते हैं। हालांकि प्रियंका वाड्रा उनको ड्रॉप करने के बाद में वापस चली जाती है, लेकिन आज तीसरा दिन काफी अहम, और बताया जा रहा है कि आज वाली जो पूछताछ है वो भी काफी लंबी नजर आ सकती है। लेकिन इसके साथ ही जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनसे एक सवाल किया जाता है राजनीति में एंट्री को लेकर, और इस पर वो क्या जवाब देते हैं वो आपको बताते हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने सीधे तौर पर कहा कि मैं राजनीति में आऊंगा। ये बात रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से कही गई। उन्होंने कहा कि भाजपा ने मेरे खिलाफ राजनीति शुरू की है, लेकिन एंट्री मेरी होगी राजनीति में। लोग चाहते हैं कि मैं राजनीति में आऊं, और इसकी मंशा उन्होंने जाहिर कर दी है सभी के सामने। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर मैं राजनीति में आता हूं आगे आने वाले समय में, तो राजनीति में आकर मैं कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करने का काम करूंगा। आखिर ये पूरा मामला क्या है जिसमें इस वक्त रॉबर्ट वाड्रा लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं, फिर करेंगे चर्चा। 1 सितंबर साल 2018 का ये पूरा केस जो है वो दर्ज हुआ था। उस दौरान 2018 का ये पूरा मामला, और तब वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी पर गंभीर आरोप लगे थे। धोखाधड़ी के ये आरोप लगे थे, जालसाजी के ये आरोप लगे थे, और उस दौरान रॉबर्ट वाड्रा ने साथियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की थी। तो इस तरीके से उनकी कंपनी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगे। दरअसल साल 2008 का मामला, जब गुरुग्राम के शिकोपुर में 3.5 एकड़ की जमीन मात्र 7.5 करोड़ रुपए में खरीदी गई, और उस जमीन को, जिस जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया, उसी जमीन को 58 करोड़ में बेच दिया गया। डीएलएफ को ये जमीन उस दौरान बेची गई थी, और सीधे तौर पर रॉबर्ट वाड्रा पर अवैध तरीके से 50 करोड़ रुपए से अधिक कमाने का ये गंभीर आरोप है। और इसी पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। अमरेंद्र, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस वक्त, क्योंकि आप खुद लगातार इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और सुबह से ही अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। कृतिका, देखिए, रॉबर्ट वाड्रा से ईडी की आज तीसरे दिन की पूछताछ सुबह से 11 बजे से शुरू हुई थी, और 1:10 तक ये पूछताछ चली। 1:10 पे रॉबर्ट वाड्रा अपने घर खाना खाने गए हैं, और अभी थोड़ी देर पहले खाना खा के फिर वापस वो ईडी के दफ्तर आ गए, और पूछताछ का सिलसिला जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये इसलिए भी खासा अहम माना जा सकता है कि जो आज की जो पूछताछ है, आपने देखा होगा मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार, 3 दिनों में तकरीबन 2 दिन 12 घंटे की पूछताछ हो गई, और आज अभी तक की लगभग कहें तो 3 घंटे के आसपास की पूछताछ हो गई है। इसमें जो अहम तथ्य हैं, देखिए कृतिका, वो समझना बहुत अहम इसलिए भी हो जाता है कि 2008 में जब रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी ने 3 एकड़ की जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा, और फरवरी की ये डील थी, और 2008 के जून में उसी जमीन को 3.5 एकड़ की जमीन को 58 करोड़ में बेच दिया, और उसके बाद जो है लैंड जो डील थी वो भी बदल दी गई। और उसके अलावा आपको याद होगा 2012 में तत्कालीन जो रेवेन्यू सेक्रेटरी थे अशोक खेमका, जो सीनियर आईएएस थे हरियाणा गवर्नमेंट में, उन्होंने इस मामले की जांच की, और इस मामले में इस डील को संदिग्ध पाया, और उसके बाद तत्कालीन वहां पर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, और हुड्डा की सरकार के दौरान उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और ये खबर भी काफी मीडिया में चली थी कि उस दौरान कांग्रेस के प्रभाव से आईएएस खेमका का ट्रांसफर हो गया, और उसके बाद 2008 में जो डील के बाद 2012 की घटना है, और 2018 में इस मामले में पहली बार एफआईआर होती है, और 2019 में रॉबर्ट वाड्रा से पहली पूछताछ होती है। और मैं आपको बता दूं कि 2019 के बाद से अब जो पूछताछ हो रही है उसके बीच में
कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है उन लोगों से जो इस मामले में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तौर पे जुड़े हुए हैं। इस मामले में ईडी ने तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं हुड्डा, उनसे भी पूछताछ कर ली है। इसके अलावा जो लैंड डील से जुड़े हुए लोग हैं उनसे भी पूछताछ कर ली है। और अब इस राउंड में देखिए, बार बार मैं आपको बता दूं, जब भी आप रॉबर्ट वाड्रा का बयान देखेंगे, आज भी उन्होंने हमसे जब बात की तो उन्होंने कहा कि मुझसे बार बार रिपीट सवाल किए जा रहे हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो ईडी का सोर्सेज है वो ये कह रहा है कि चूंकि रॉबर्ट वाड्रा से पहले हमने 5 सालों में 2019 से लेकर अब तक हमने सभी लोगों से लगभग पूछताछ की गई है और जो उनके बयान है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, यानी कि कहीं ना कहीं मैच नहीं खा रहे। इसलिए उन सवालों को हम दोबारा पूछ रहे हैं और वेरीफाई कर रहे हैं कि आखिर वो जो जमीन है वो इतनी सस्ती में लेकर और 58 करोड़ में बेची तो क्या ब्लैक मनी बनाया गया, क्या मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनता है, और वो जो लोग इन्वॉल्व थे उनका क्या रोल है। तो इस तरह के महज सवाल हैं जो बार बार ईडी पूछ रही है। और एक और ये तीखे सवाल है और इन तीखे सवालों से रॉबर्ट वाड्रा का बचना बेहद ही मुश्किल इस वक्त कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अमरिंदर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। इस पर